दिन में राहुल तो रात में प्रियंका गांधी ने सरकार को हिलाकर रख दिया है। दोनों भाई बहन की जोड़ी ने मोदी सरकार की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी जैसे ही मीडिया के पास पहुंच रहे होते हैं, वहां पर पहले से नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी होते हैं और राहुल को देखते ही उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी बुरी तरह से वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाई देगी आधी रात की, जब प्रियंका गांधी अपने सांसदों के साथ प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आ रही हैं। बुरी तरह से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है, दिन में भी और रात में भी, और इसी वजह से मोदी सरकार की नींदें पूरी तरह से उड़ चुकी हैं। सबसे पहले आप पहली तस्वीर देखिए, जिसमें राहुल गांधी के आते ही जो नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री हैं वो भाग खड़े होते हैं। I'm also coming second. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. दोस्तों, इसमें आपने राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज को देखा होगा। संसद के अंदर जिस तरीके से वो सरकार पर सवाल उठाते हैं, इसके बाद सरकार के मंत्री इतने परेशान हो जाते हैं कि बिल्कुल टेंशन में आकर मीडिया के सामने अपनी बातें कह रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त राहुल गांधी पीछे से आते हैं, जेब में हाथ डाले हुए बिल्कुल कूल अंदाज में उनके पास तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो मीडिया के पास आते हैं, मोदी सरकार के मंत्री निकलने लगते हैं, लेकिन तभी राहुल उनका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं आइए साथ में मीडिया से बात करते हैं, साथ में बाइट देते हैं, सारी चीजें ऑथेंटिकेट भी कर देंगे। लेकिन वो चुपचाप वहां से भाग जाते हैं। प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव वो वहां से निकल जाते हैं, हाथ छुड़ाकर भाग जाते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पर प्रियंका गांधी अपने सांसदों के साथ लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी। आधी रात को इमरान मसूद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रियंका गांधी समेत जो तमाम सांसद हैं वो सभी संसद के बाहर प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन इतना जबरदस्त, इतना जोरदार होता है कि नारेबाजी से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर किस तरीके से सरकार को घेरा जा रहा है। दोस्तों, ये दो तस्वीरें हैं जिसने नरेंद्र मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है और साफ तौर से बीजेपी के जितने मंत्री हैं, जितने नेता हैं, सबकी नींदें भी उड़ाकर रख दी हैं। क्योंकि लगातार इस बार बजट सत्र के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, जिस तरीके से संसद के अंदर और बाहर अपनी आवाजें उठाई, विपक्ष पूरी तरह से एकजुट दिखाई दिया, उसने सरकार को झुका कर रख दिया है और सरकार काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। इसी वजह से राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने तक की तैयारी की जा रही है, ताकि उनकी सांसदी को छीन लिया जाए। अब जो प्रियंका गांधी हैं वो केरल के सांसदों के साथ भी प्रदर्शन करते हुए नजर आई थी। मलयालम भाषा में जो केरल के सांसद हैं वो सभी नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे और तभी प्रियंका गांधी भी मलयाली में ही नारेबाजी करते हुए नजर आ रही थी। आप वो वीडियो भी देखिए। दोस्तों, प्रियंका भी नारेबाजी करते हुए नजर आई और ये जो केरल के सांसद हैं, इन्होंने जो नारेबाजी है उसका अगर हम आपको लबो-लुआब बता दें तो उनका ये कहना था कि बजट सत्र में केरल को कुछ नहीं दिया गया। बजट जो लाया गया, जो पेश किया गया 2026-27 का ये जो नया बजट आया है, इसमें केरल को कुछ भी नहीं दिया गया। तो क्या केरल भारत में नहीं है? क्या केरल को स्पीड रेल की जरूरत नहीं है? क्या केरल को जरूरी सुविधाओं की जरूरत नहीं है? केरल को आखिर एक्सक्लूड क्यों किया गया है? इन्हीं सभी बातों को लेकर जो विपक्षी सांसद हैं प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए और आधी रात को यह प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ दिन में संसद में और संसद के बाहर राहुल गांधी ने मोदी सरकार के मंत्रियों को ऐसा घेरा कि उन्हें वहां से भागना पड़ गया, जाना पड़ गया। और ये जो तस्वीरें हैं ये इस वक्त सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से वायरल हो रही हैं। एक और जो चीज हमें देखने को मिली वो ये कि राहुल गांधी की तो तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हैं। प्रियंका गांधी रात में जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही थी उसको लेकर एक भी खबर आपको किसी गोदी मीडिया पर दिखाई नहीं देगी। सोचिए, लोकसभा की सांसद हैं, वायनाड से सांसद हैं, आती हैं केरल के इलाके से, केरल को रिप्रेजेंट करती हैं, राहुल गांधी की बहन है, कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता है, लेकिन फिर भी वो जब प्रदर्शन कर रही हैं तो उनके प्रदर्शन की खबरें, उनकी तस्वीरें कहीं पर आपको दिखाई नहीं देगी। अगर सोशल मीडिया पर दिख गई तो दिख गई, वरना इसके अलावा कहीं पर भी किसी भी बड़े न्यूज चैनल पर आपको ये तस्वीरें दिखाई नहीं देंगी। और यही दिखाई देता है, यही इसी से पता चलता है कि किस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने की और लोग उन्हें देख ना पाए, इसकी पूरी पूरी कोशिश
कोशिश की जा रही है और इसी वजह से राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि वो संसद में भी ना बोल पाए। संसद में वो सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, सरकार से कह रहे हैं कि आपने भारत को बेच दिया है। 18% टैरिफ आखिर किस तरीके से लग गया? बांग्लादेश जैसे देश में अगर 0% टैरिफ है तो भारत पर 18% टैरिफ भला क्यों है? ये सवाल राहुल ने पूछा। एप्स्टीन फाइल पर सवाल राहुल ने पूछा कि आखिर मोदी के मंत्रियों का नाम एप्स्टीन फाइल में क्यों आ रहा है, नरेंद्र मोदी का नाम क्यों आ रहा है? तो इस वजह से सरकार इतनी ज्यादा बौखला गई कि सीधे राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरह से दोनों भाई बहन की जोड़ी ने सरकार को काफी परेशान करके रख दिया है। और तो और जिस तरीके से दोनों ने मोर्चा संभाला हुआ है संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी, वो दिखाता है कि विपक्ष कितना ज्यादा मजबूत मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।